हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 5 से 13 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछोने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से तू जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूप क्यों न देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में तमसीलों के ज़रिए बाप की शफ़क़त और मोहब्बत का ज़िक्र किया गया है कि ज़मीनी बाप मछली की बजाय सांप या रोटी की बजाय पत्थर नहीं दे सकता, तो आसमानी बाप जो कि बेहद रहीम और मेहरबान है, वो ऐसा क्यों कर सकता है। वो तो बहुत रहीम है और वो हर वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें इब्राहीम की तरह दिलेरी और ताबेदारी के साथ मांगना चाहिए। यहूदियत की तरह साबित कदमी, आस्तर की तरह वफादारी, इलियास की तरह मुस्तकिल मिजाजी, यकूब की तरह जुरत और जमा मर्दी, और मुक़द्दसा मरियम की तरह ताबेदारी से मांगना चाहिए। तो मालिक खुदावंद कभी भी देने से इनकार नहीं करता, बल्कि हौसला अफजाई करते हुए करीब आकर कहता है, और मांग, और करीब आकर कहता है और मांग, और करीब आकर फिर कहता है और मांग। खुदावंद करीम हम सबको दिलेरी, साबित कदमी, वफादारी, मुस्तकिल मिजाजी, जुरत, जमा मर्दी और ताबेदारी से मांगने की फ़हम और दानिश अता फरमाए। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।